ग्राउंड जीरो, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, विद्यार्थी की आवाज, और आप देख रहे हैं जनता की आवाज द अनुज हनुमत शो। नमस्कार। बड़े ही दुखित मन से एक गीत लेकर आपके बीच आया हूं। कलकत्ता की घटना से पूर्व ही जो दिल्ली में घटना हुई थी, दामिनी हत्याकांड, उसी से मिलती जुलती एक हत्याकांड आपके कलकत्ता में हुआ। अंदर से हृदय को झकझोर दिया इस घटना ने, और गीत को मैंने बढ़ाया है और आपके समक्ष वो गीत प्रस्तुत करता हूं। घर के बाहर, घर के भीतर, घर के बाहर, घर के भीतर निर्भय हो रह पाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। क्रूर दरिंदे मूंग दल रहे भारत माँ की छाती पर। न्याय व्यवस्था की देरी से आंच आ रही छाती पर। न्यायालय कानून व्यवस्था संशोधन की आस लिए। पीड़ित कब से चीख रहा है अपने भीतर प्यास लिए। न्यायालय के त्वरित न्याय से खुशहाली जब छाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। घर से बाहर, घर से भीतर निर्भय हो रह पाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। मानवता के हत्यारों पर मानवता दिखलानी क्यों। निर्भय हो घूमे अपराधी, ऐसी हो मनमानी क्यों। जिनकी रूह न कांपी तक थी, वे तो क्रूर दरिंदे हैं। जिनकी रूह न कांपी तक थी, वे तो क्रूर दरिंदे हैं। शर्मनाक है ऐसे पापी भारत के वासिंदे हैं। ऐसे क्रूर दरिंदों की जब, ऐसे क्रूर दरिंदों की जब खाल उघाड़ी जाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। घर से बाहर, घर से भीतर निर्भय हो रह पाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। गीत का अंतिम बंद रखता हूं आप सबके बीच। खेल अस्मिता से जो खेले, लटका दो चौराहों पर। 2000 का वोल्ट लगाकर झटका दो चौराहों पर। जिंदा लाश बनाकर छोड़ो, रहम न हो हत्यारों पर। ढूंढ ढूंढ कर ऐसे कुत्ते चुनवा दो दीवारों पर। संविधान की न्याय संहिता, संविधान की न्याय संहिता कड़े नियम अपनाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। घर से बाहर, घर से भीतर, घर के बाहर, घर के भीतर निर्भय हो रह पाएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। भारत की हर बेटी को तब नींद चैन की आएगी। आप सबसे आग्रह करता हूं, कानून व्यवस्था जितना महत्वपूर्ण है, इस घटना के जिम्मेदार है कानून व्यवस्था, उतना ही जिम्मेदार हमारे युवाओं का संस्कार है। जो कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका जो नियंत्रण है वो युवाओं पर नहीं है। तो सबसे आग्रह करता हूं कि अपने युवाओं पर उनको एक संस्कारित मार्ग दें, उनको ऐसा रास्ता दें जिनसे इस तरह की घटनाएं विभत्स रूप न लें। और ये इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं। इन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को अच्छे मार्ग में, अच्छे संस्कार में लेके जाना है। धन्यवाद।